हर चीज का इलाज BISP नहीं, मशवरे अपने पास रखें। सूबे के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। पंजाब पर बात करने वालों को छोड़ूंगी नहीं। मरीम नवाज का मुखालिफिन को पैगाम, कहा खुद पर बात बर्दाश्त है लेकिन पंजाब पर नहीं। NFC के तहत तमाम सूबों को यकसा पैसे मिलते हैं, वहां के अवाम को कुछ नहीं मिलता। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया, सफाया करके रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म, कहा सदर ट्रंप के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद और खुशगवार माहौल में हुई। तिजारत, तेल व गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर बात हुई। और सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार फी तोला कीमत 4 लाख से तजावुज कर गई। मजीद 5,900 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने के दाम 4,03,600 रुपए तक पहुंच गए। जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। महकमा आबपाशी का काम मुकम्मल होने पर 15 से 20 रोज में मोटरवे बहाल हो जाएगी। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA हुकाम को टास्क सौंप दिए। कहा अहम और फौरी फैसलों के लिए पंजाब हुकूमत से राबते में है। NHA मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ अमल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह करेंगी। मरीम औरंगजेब ने वीडियो शेयर कर दी। कहती हैं पंजाब में ट्रांसपोर्ट इनकलाब शुरू हो चुका। मरीम नवाज का विजन हर शहरी को जदीद सहूलियात और बेहतर मेयार जिंदगी देना है। ख़वातीन के लिए ये सहूलत रोजगार, तालीम और एतमाद के नए दरवाजे खोलेगी। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट से आलूदगी में कमी और शहरों को साफ फजा मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रास्ते खुल चुके। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके फराहम कर रही है। वजीर आजम के मुशीर राना मशहूद की गुफ्तगू, कहा नौजवानों के लिए नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाए हैं। मकसद मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करना है। नौजवानों को मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाएंगी। कराची में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने करवाए। कचरा उठाया, पानी का मसला भी हल किया। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी जाम खान शोरो की MKM पर तनकीद, कहा बानी PTI के दौर में अरकान कौमी असम्बली को फंड्स दिए गए मगर पता नहीं वो रकम कहाँ खर्च हुई। PIDCL सूबाई खुद मुख्तारी में खलल नहीं डाल सकता। विफाक के ताउन से काम करेंगे। सिंध में मजीद 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट। बदीन और ठट्ठा में 2 बच्चियों में वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 29 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 18, सिंध से 9, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। और परू में हुकूमत के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग, 18 अफराद जख्मी। भारत की जिल्लत अमेज रुसवाई तारीख महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भारतीय वजीर आजम की ट्वीट पर करारा जवाब। लिखा खेल में जंग को घसीटना भारत की बेबसी को जाहिर करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा 6-0 का स्कोर, पत्थर पर लकीर। नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात खत्म कर रहा है। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। शाहीनों ने मुकाबला तो किया लेकिन जीत ना सके। एशिया कप का टाइटल 9वीं मरतबा भारत के नाम। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। सूर्या 11 ने 147 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। तिलक वर्मा ने 69 रन की इनिंग्स खेली। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शिवम दुबे के 33 और संजू सैमसन के 24 रन हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में हारिस रऊफ पर लाठीचार्ज। आखिरी 16 गेंदों पर 43 रन की मार पड़ी। 22 गेंदों पर 50 रन दे डाले। कौमी ओपनर्स ने रंग जमाया। मिडल और लेट ऑर्डर ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 84 पर पहली विकेट गिरी। 146 पर पूरी टीम आउट। आखिरी 9 विकेट्स 33 रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। 3 खाता खोले बगैर लौटे। साइम अयूब तमाम मैचेस की तरह फाइनल में भी नाकाम। सलमान आगा का बैट भी खामोश रहा। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी खाता भी ना खोल सके।
एशिया कप के फाइनल में हुसैन तलत ने कैच नहीं ट्रॉफी गिरा दी। संजू सैमसन को जकड़ने का सुनहरी मौका जाया। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद पकड़कर विकेटों पर मारने में देर कर दी। तिलक वर्मा को नई जिंदगी मिली। इब्तदाई ओवर्स में भी रन आउट का आसान चांस मिस हुआ। पाकिस्तानी टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर क्रिकेट लवर्स नाराज। सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। 10 मई भारतीयों के दिलो दिमाग पर सवार फास्ट बॉलर बुमराह ने तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया, तबसरों और जुगतों की भरमार। हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ, क्या बुमराह के खिलाफ भी एक्शन होगा? क्रिकेट फैंस का सवाल। सदर ट्रंप के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद और खुशगवार माहौल में हुई। तिजारत, तेल और गैस और मादनियात के शुबे में सरमायाकारी पर बात हुई। मौरका हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। न्यूक्लियर पावर में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने दहशत गर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। मुल्क से दहशत गर्दों से सफाया करके रहेंगे। सऊदी अरब के दौरे में पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और पानी के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल ऑफिस दरखास्त गुजार और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हैरत की बात है, 34 साल बाद डिग्री मनसूख कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की गुफ्तगू। IMF ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम से मुताल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। गवर्नेंस एंड करप्शन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पर पेशरफ्त से आगाह करने का मुतालिबा। जायजा मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम के अरकान से मुलाकात। चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत। वफ़द को मुआशी शोबे में बेहतरी, इक़्तिसादी इस्लाहात से आगाह किया गया। मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। महकमा आबपाशी का काम मुकम्मल होने पर 15 से 20 रोज में मोटरवे बहाल हो जाएगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA हुकाम को टास्क सौंप दिए। कहा, अहम और फौरी फैसलों के लिए पंजाब हुकूमत से राबते में है। NHA मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ अमल रहेगी। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर के गज़ा प्लान को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज गज़ा पीस प्लान नेतन्याहू के सामने रखेंगे। ख़ास मकसद के लिए तमाम फरीक मुत्तफ़िक़ हैं, हम ये करके दिखाएंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने की तैयारियां। इसराइली पार्लियामेंट की कमेटी ने नए कानून की मंजूरी दे दी। गजा में जंगी जराइम जारी। शदीद बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 66,000 से तजावुज कर गई। इमदादी बहरी बेड़ा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला मिस्री साहिल के करीब पहुंच गया। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ईरान पर 2015 के एटमी मुआहदे के बाद ख़त्म होने वाली पाबंदियां बहाल। मंतकी और मुनसिफाना बातचीत के लिए तैयार हैं। नए मसाइल का बाइस बनने वाले मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से पाबंदियों पर अमल दरामद न करने का मुतालिबा। ईरान का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ये एक अजीम दिफाई मुआहदा है, ईरान को भी इसमें शामिल होना चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल रहीम सफवी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू।